हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस पर्टिकुलर स्किन केयर मॉलिक्यूल के ऊपर इतने सवाल हमारी पेज पे आते हैं तो मैंने सोचा कि इस मॉलिक्यूल पे एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। और ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे डर्मेटोलॉजिस्ट पिछले 40 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं और वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल उन चुनिंदा स्किन केयर मॉलिक्यूल्स में से है जिसका एक्ने में, पिगमेंटेशन में, एंटी एजिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एविडेंस है। हमारे पास बहुत सारी रिसर्च और डेटा है जो प्रूव करती है कि रेटिनॉल एक मास्टर मॉलिक्यूल है डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए। बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मॉलिक्यूल्स एज वेल। लोग रेटिनॉल लगाना गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं, गलत परसेंटेज में स्टार्ट करते हैं, गलत फ्रीक्वेंसी से लगाते हैं और जो वो इफेक्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं शायद उनको मिलते नहीं है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस राइट नहीं है। तो इस वीडियो में हम रेटिनॉल के बारे में डिटेल में बात करेंगे जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट उसे समझते हैं और जो रेटिनॉल का सच है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी अपने रेटिनॉल रिकमेंडेशंस, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद व्हाट एग्जैक्टली इज रेटिनॉल। जो लोग स्किन केयर में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है वो ये पता कर चुके हैं कि रेटिनॉल एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है और ये एक बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करता है जिसे हम कहते हैं रेटिनॉइड्स। आप ऐसा समझ सकते हैं कि रेटिनॉइड्स एक फैमिली का सरनेम है और उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। ये सारे मेंबर्स एक ही तरीके से एक ही मिशन के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ बेचारे रेटिनॉइड्स थोड़े वीक हैं और कुछ रेटिनॉइड्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर मैं आपको कैटेगराइज करके बताऊं तो सबसे वीक रेटिनॉइड होता है रेटिनाइल एस्टर, उसके बाद आता है रेटिनॉल, तो ये नंबर 2 पे आता है। उसके बाद आता है समथिंग कॉल्ड रेटिनाल्डिहाइड जिसे हम रेटिनाल के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आने वाले रेटिनॉइड्स बहुत पावरफुल होते हैं और उन्हें प्रेस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ रेटिनॉइड्स कहा जाता है। मतलब ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको ना खरीदना चाहिए, ना केमिस्ट को आपको बेचना चाहिए, ना आपको अपनी स्किन पे इस्तेमाल करना चाहिए। और इन सुपर स्ट्रेंथ रेटिनॉइड्स में आते हैं ट्रेटिनोइन, एडाप्लिन, टेजारोटीन और ट्राइफेरोटीन। हम ऐसा मान सकते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ रेटिनॉइड्स हैं वो थोड़ी दवाई की तरह काम करते हैं। हाँ, उनके रिजल्ट्स बेटर होते हैं लेकिन वो आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट देने की भी क्षमता रखते हैं। तो जब तक आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपकी स्किन को एग्जामिन करके आपको एडवाइस नहीं किया है सुपर हाई स्ट्रेंथ रेटिनॉइड्स लगाने के लिए, इट इज बेस्ट कि आप लो स्ट्रेंथ रेटिनॉल्स या रेटिनॉल या रेटिनाइल एस्टर्स तक स्टिक कीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि रेटिनॉल रेटिनाइल एस्टर से तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड रेटिनॉइड से थोड़ा वीक है। इसका मतलब कि इसकी टॉलरेबिलिटी एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी अच्छी है। और अगर आप बिगिनर है रेटिनॉइड जर्नी में तो रेटिनॉल इज द अप्रोप्रिएट रेटिनॉइड टू स्टार्ट विथ। तो इस वीडियो में हम ना रेटिनाइल एस्टर्स की बात करेंगे, ना रेटिनॉल की, ना प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ रेटिनॉइड्स की। हम बात करेंगे सबसे फेमस मॉलिक्यूल, सबसे फेमस मेंबर रेटिनॉइड फैमिली का जिसका नाम है रेटिनॉल। तो अब मैं आप सबको बताती हूँ कि रेटिनॉल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो 1970s और 80s में एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो बहुत ही फेमस है, उन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए हैं, डॉक्टर एल्बर्ट क्लिगमैन। वो और कुछ अदर डर्मेटोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे थे ट्रेटिनोइन को एक्ने के लिए। और जब डॉक्टर्स ने एक्ने के पेशेंट्स में ट्रेटिनोइन देना शुरू किया, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन पेशेंट्स की फाइन लाइंस भी कम होती हैं, इन पेशेंट्स का टेक्सचर इंप्रूव्ड रहता है और इनमें पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे इवन आउट हो जाता है। और इस तरह से जिसे हम कहते हैं सेरेंडिपिटी से, बाय चांस डिस्कवर हुआ ट्रेटिनोइन का एंटी एजिंग इफेक्ट। और एक बहुत ही बेहतरीन जर्नल है डर्मेटोलॉजी में जो हम सब डर्मेटोलॉजिस्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है जामा डर्मेटोलॉजी, उसमें पब्लिकेशन एक्सेप्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ट्रेटिनोइन की एंटी एजिंग इफेक्ट्स सबसे पहले पब्लिश हुए थे जामा डर्मेटोलॉजी के जर्नल में। और इस जर्नल में जो आर्टिकल छपा उसमें बताया गया कि ट्रेटिनोइन में क्षमता है कि वो अर्ली साइंस ऑफ फोटो एजिंग, मतलब धूप से होने वाली जो अर्ली डैमेज है स्किन पे, उसको रिवर्स कर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेटिनोइन एक प्रिस्क्रिप्शन मॉलिक्यूल है, इसीलिए आम जनता के लिए एक अच्छा मॉलिक्यूल, सॉफ्ट मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत थी और इस वजह से रेटिनॉल को मार्केट में लाया गया जो हर आम इंसान इस्तेमाल कर सकता है अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को रिवर्स करने के लिए। रेटिनॉल एक कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट है और वो होम यूज के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अर्ली साइंस ऑफ एजिंग होते क्या हैं स्किन पे और रेटिनॉल्स उन्हें कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो इसे हम दो कैटेगरी में समझेंगे। सबसे पहले कि एक्ने में क्या चेंजेस होते हैं, पिंपल्स कैसे बनते हैं, और दूसरा एजिंग के क्या साइंस होते हैं। तो एक्ने डेवलप होता है जब हमारी डेड स्किन सेल्स आपस में इकट्ठी होकर पोर्स को क्लॉग करती हैं। साथ में एक्ने पेशेंट्स में ऑयल प्रोडक्शन भी थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। जब ये डेड स्किन सेल्स और ऑयल मिलते हैं ये अच्छा खाना बनाते हैं फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो। तब बैक्टीरिया ग्रो करता है और आजू बाजू इन्फ्लेमेशन होती है। अब एजिंग की बात करें तो जब स्किन एज होती है तो 6 मेन चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज है कि हमारी स्किन का टर्नओवर जो है वो स्लो हो जाता है। इसका मतलब जब आप यंग होते हैं आपकी नई नई सेल्स जल्दी बनती हैं और पुरानी सेल्स जल्दी गिरती हैं, लेकिन उम्र के बढ़ते से ये टर्नओवर जो है स्लो होता है। डेड स्किन सेल्स कम गिर रही हैं और इकट्ठी होती जा रही हैं और नए सेल का प्रोडक्शन भी कम हो गया है। सेकंड चेंज होता है कि विद एज हमारी कोलेजन जो होता है स्किन में, जो इलास्टिसिटी देता है, उसका डिक्लाइन हो रहा है। ना वो नया बन रहा है, वो नया जो बन रहा है वो कम स्पीड से बन रहा है। डेड कोलेजन इकट्ठा होता
जाता है और कोलेजन उम्र के साथ जल्दी टूट भी रहा है। थर्ड जो चेंज होता है कि हमारी स्किन में अनइवन पिगमेंटेशन होता है। आपने देखा होगा कई लोग जो अपने 20s में 30s में बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन के साथ होते हैं, 50s में 60s में आते आते उनकी स्किन पे काफी दाग धब्बे दिखते हैं। और ये इसीलिए होता है कि जो थोड़ा थोड़ा सन एक्सपोजर रोज हुआ है वो एक उम्र के बाद हमारी स्किन पे डेवलप हो जाता है। फोर्थ चेंज जो होता है वो है रफनेस ऑफ टेक्सचर। इसका मतलब जब आप स्किन को फील करेंगे तो स्किन स्मूथ नहीं लगती है, उसमें बिकॉज ऑफ कोलेजन डिस्ट्रक्शन स्किन की जो टेक्सचर है वो थोड़ी सी रफ हो जाती है। पांचवा चेंज होता है ओपन पोर्स। ओपन पोर्स उम्र के साथ हम सबको बनते हैं और ये भी कोलेजन के डिस्ट्रक्शन की वजह से है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम यंग होते हैं हमारे पोर्स के आसपास कोलेजन जो है वो काफी टाइट होता है। विद एज जैसे मैंने बताया कोलेजन लूज हो रहा है, कोलेजन टूट रहा है, तो पोर्स को एक चांस मिलता है खुलने का, इसलिए ओपन पोर्स आर आल्सो अ साइन ऑफ एजिंग। और फाइनल चेंज जो होता है कि हमारी स्किन का जो बैरियर है जिसे हम एपिडर्मल बैरियर कहते हैं, जो हमारी बाहर के एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को, डर्ट को बाहर रखता है, वो भी वीक होता है। तो इस केस में पोल्यूटेंट्स अंदर आते हैं, एलर्जेंस अंदर आते हैं, हमें इचिंग सेंसेशन बढ़ता है और हमारी स्किन के अंदर का जो वाटर होता है वो भी लॉस हो जाता है। ऑल इन ऑल विद एज स्किन ड्राई हो जाती है। अब रेटिनॉल की बात करें तो वो एक्ने की ये सारी चीजें और पिगमेंटेशन की सारी चीजों पे काम करता है और विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फाउंडेशन मॉलिक्यूल इन डर्मेटोलॉजी। अब बात करते हैं कि रेटिनॉल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, उसको प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ क्यों माना जाता है और रेटिनॉल क्यों इतना वीक है, ये हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि रेटिनॉल स्किन में काम कैसे करता है। सारे रेटिनॉइड्स हैं उनका एक एक्टिव फॉर्म है जिसे हम कहते हैं रेटिनोइक एसिड। हमारी स्किन सिर्फ रेटिनोइक एसिड को रिस्पॉन्ड करती है। हमारे स्किन के जो सेल्स हैं उन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पे सिर्फ रेटिनोइक एसिड काम करता है, रेटिनॉल उस पे काम नहीं करता है। तो रेटिनॉल को कन्वर्ट होना पड़ेगा रेटिनोइक एसिड में, इससे पहले वो काम कर पाए। रेटिनोइक एसिड का ही दूसरा नाम ट्रेटिनोइन है। तो जब आप ट्रेटिनोइन लगाते हैं अपनी स्किन पे वो डायरेक्ट काम कर रहा है क्योंकि वो रेटिनोइक एसिड है, लेकिन रेटिनॉल को पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा रेटिनैल्डिहाइड में, फिर वो कन्वर्ट होगा रेटिनोइक एसिड में, उसके बाद वो हमारी स्किन पे काम करेगा। तो जब ये कन्वर्जन होता है बहुत सारा रेटिनॉल वेस्ट हो जाता है इस कन्वर्जन में और आखिर में जो रेटिनोइक एसिड बचता है वो बहुत ही कम बचता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये थोड़ा जेंटलर मॉलिक्यूल है और इसके साइड इफेक्ट्स के भी चांसेस कम है। और क्योंकि इस कन्वर्जन में टाइम भी लगता है इसीलिए रेटिनॉल एक स्लो एक्टिंग मॉलिक्यूल है, वो ओवरनाइट या 2-3 हफ्ते में भी काम नहीं कर पाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ रेटिनॉल ऑन द स्किन। सबसे पहला, रेटिनॉल हमारी स्किन में ऑयल कंट्रोल करता है। जो रेटिनॉइड्स होते हैं इंक्लूडिंग रेटिनॉल, ये सारे हमारी स्किन की जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, मतलब ऑयल ग्लैंड्स हैं, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है एंड व्हिच इज व्हाई इट इज अ क्लिनिकली प्रूवन थेरेपी फॉर एक्ने। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे कहते हैं जब मैं उनको यंग एज में 15-16 ईयर्स की एज पे रेटिनॉइड्स या रेटिनॉइड्स पे डालती हूँ कि डॉक्टर ये तो एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है, लेकिन अब तक मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि एक्ने के लिए भी रेटिनॉइड एक वंडरफुल मॉलिक्यूल है। इनफैक्ट वो डिस्कवर उसी के लिए हुआ था। एंटी एजिंग उसका एक अलग इफेक्ट है जो आम जनता के लिए है। एक्ने के पेशेंट्स के लिए रेटिनॉल्स और रेटिनॉइड्स आर होली ग्रेल। तो एक्ने में कैसे काम करता है, ये हमारी स्किन का टर्नओवर बढ़ाता है। इसका मतलब जो डेड स्किन सेल्स हमारे खुद की ऑयल ग्लैंड्स को क्लॉग कर रही थी वो अनक्लॉग होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही में पहले जैसे मैंने बताया ये ऑयल कंट्रोल करता है तो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को भी ये कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन में जो रेड पिंपल है उसमें भी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। तो ये एक्ने के प्रिवेंशन में भी यूज होता है और एक्ने के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। अब कई बार जिन लोगों का एक्ने बिल्कुल ठीक हो जाता है उन्हें लगता है कि अब हमें रेटिनॉल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया आपको कि रेटिनॉल का प्रिवेंशन का भी काम है, वो ऑयल कंट्रोल करके रखेगा ताकि आपकी स्किन पे बैक्टीरिया ग्रो ना हो। इसीलिए जब आपकी स्किन क्लियर हो जाती है तब भी रेटिनॉल का इस्तेमाल करना है टू मेंटेन योर स्किन एक्ने फ्री। थर्ड इसका काम है कोलेजन सिंथेसिस। रेटिनॉल आपकी स्किन में कोलेजन 1 और कोलेजन 3 दोनों को बढ़ाता है। साथ ही में हमारी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड के कंटेंट को भी बूस्ट करता है। तो इन दोनों के मिक्सचर से, कोलेजन के बढ़ने से और हाइलुरोनिक एसिड के बढ़ने से आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है, आपकी स्किन ज्यादा फर्म दिखती है और उसमें फाइन लाइन का अपीयरेंस कम होता है। रेटिनॉइड्स पिगमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं क्योंकि रेटिनॉल जो है वो मेलानिन का ट्रांसफर फ्रॉम डीपर लेयर्स टू सुपरफिशियल इसे कम करता है। साथ ही में क्योंकि टर्नओवर बढ़ा रहा है ये स्किन का, तो जो डेड स्किन सेल्स इकट्ठी पड़ी हैं हमारी स्किन में जिनमें कलर पड़ा हुआ है वो भी जल्दी गिरती है। इसकी वजह से स्किन में एक फ्रेश और ब्राइटर अपीयरेंस आता है। तो ऑल इन ऑल जब आप रेटिनॉल्स को लंबे समय तक लगाते हैं तो आपकी स्किन का टोन और टेक्सचर दोनों इंप्रूव होता है। रेटिनॉल की लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि रेटिनॉल बहुत ही स्लो एक्टिंग मॉलिक्यूल है। इसकी वजह से बहुत लोग उसके इमीडिएट चेंजेस नहीं नोटिस कर पाते हैं एंड अ लॉट ऑफ देम ड्रॉप यूजिंग अ रेटिनॉल इवन बिफोर दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको कारण समझाती हूँ कि क्यों रेटिनॉल इतना स्लो एक्टिंग है। जैसे मैंने ऊपर समझाया, नंबर 1 रीजन इज कि रेटिनॉल को कन्वर्ट होना है रेटिनोइक एसिड में। इस प्रोसेस में, इस एंजाइमेटिक पाथवे में थोड़ा टाइम लगता है जिसकी वजह से ये स्लो एक्टिंग है। सेकंड, ये आपकी स्किन का टर्नओवर बढ़ाता है। इसका मतलब जो हमारी स्किन का टर्नओवर विद एज स्लो हो गया है उसे नॉर्मलाइज करके नॉर्मल तक लाता है और हमारी स्किन का नॉर्मल टर्नओवर होता है 25 to 48 डेज का, व्हिच मींस ऑलमोस्ट 2 मंथ्स।
और जो कोलेजन मॉलिक्यूल ये बनाएगा, कोलेजन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसे बनने में महीनों लगते हैं, तो आपकी स्किन में टेक्सचरल इंप्रूवमेंट्स विल कम आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ यूजेज ऑफ रेटिनॉल। इनफैक्ट अर्ली साइंस में तो सिर्फ आपको रेटिनॉल के साइड इफेक्ट्स दिखेंगे, जैसे कि ड्राइनेस, थोड़ा सा इरिटेशन और थोड़ा सा पीलिंग इन द स्किन, बट मोस्ट स्टडीज शो दैट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अपीयर एट अराउंड 8 to 12 वीक्स। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि रिजल्ट्स पीक करते हैं 24 वीक्स पर। इसका मतलब 6 महीने जब आप कंटिन्यूसली रेटिनॉल लगा लेंगे तब आपकी स्किन में सबसे अच्छे चेंजेस दिखेंगे। तो रेटिनॉल के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ रेटिनॉल के जो अर्ली इफेक्ट्स हैं, दोस कैन बी गुड और दोस कैन बी बैड। द गुड इफेक्ट्स इंक्लूड स्मूदर स्किन, रिड्यूस ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स, माइल्ड इंप्रूवमेंट इन टेक्सचर एंड माइल्ड ग्लो। और जो बैड इफेक्ट्स हैं आर टेम्पररी एंड दे आर एक्सपेक्टेड, एंड दीज इंक्लूड ड्राइनेस, रेडनेस, peeling, sensitivity and sometimes purging, which means increase in acne beyond expected। अगर आपके बहुत सारे ब्लैकहेड्स या व्हाइटहेड्स हैं और आप एक्ने के लिए रेटिनॉल यूज कर रहे हैं तो 2 to 6 वीक्स आपकी स्किन में एक्ने बढ़ सकता है, क्योंकि अंदर का ऑयल पूरा बाहर निकल के आता है जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ होता है और इस वजह से हमें लगता है हमारी स्किन पे एक्ने बढ़ गया है। बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग योर स्किन। इसे पर्जिंग कहते हैं एंड इट लास्ट्स फॉर 2 to 6 वीक्स। नाउ लेट्स कम टू द राइट एज ऑफ स्टार्टिंग अ रेटिनॉल। नंबर 1, एक्ने के लिए इट कैन बी स्टार्टेड एज अर्ली एज 12 to 14 years of age, but only under the guidance of a dermatologist। रेटिनॉल बिगिनर्स के लिए सेफ है। रेटिनॉल यंग एक्ने पेशेंट्स भी लगा सकते हैं बट अंडर डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरविजन। एंटी एजिंग के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं रेटिनॉल, माइल्ड रेटिनॉल यूसेज एट अराउंड 25 years of age। Not because your skin will get sensitized, it's because you don't need so much। अभी आपका कोलेजन टूटना शुरू हुआ है, थोड़ी इसकी स्पीड कोलेजन प्रोडक्शन की स्लो हुई है, तो आप बेसिक रेटिनॉल से स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्लोली वर्क अप योर वे टू द प्रेस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन। नाउ अब मार्केट में इतने सारे रेटिनॉल्स अवेलेबल है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे मुझे अपना रेटिनॉल चूज करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप रेटिनॉल ही यूज कर रहे हैं, आप रेटिनाइल एस्टर या फिर आप रेटिनॉल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप रेटिनॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है कि परसेंटेज क्या है रेटिनॉल का। आइडियली बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं अबाउट 0.1 to 0.3% रेटिनॉल से। 2-3 महीने बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं 0.5% रेटिनॉल पे, वर्क अप योर वे टू 1% रेटिनॉल एंड देन 2%, 4%, 6% रेटिनॉल्स भी आते हैं और उसके बाद आते हैं प्रिस्क्रिप्शन मॉलिक्यूल्स। 3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। आपको हाई परसेंटेज से शुरुआत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी स्किन में ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स जल्दी आ जाएंगे अगर आप हाई स्ट्रेंथ से शुरू कर रहे हैं तो। हमेशा लो स्ट्रेंथ से शुरू कीजिए, बट कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि कितना लंबा आप रेटिनॉल यूज कर रहे हैं, कितनी रेगुलरली कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है बजाय उसके कि आप क्या परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज के लोअर स्ट्रेंथ रेटिनॉल शुरू करने का फायदा ये है कि इससे आपकी स्किन में इरिटेशन कम होगा तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। जब आपकी स्किन ने लो परसेंटेज रेटिनॉल को टॉलरेट कर लिया है तब आप एक हायर स्ट्रेंथ पे मूव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने डिसाइड किया कि मैं 0.3% रेटिनॉल से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। पहले 1 से 2 हफ्ते आप स्टार्ट कर सकते हैं उसे हफ्ते में 2 बार। रेटिनॉल सिर्फ रात को लगाया जाता है क्योंकि वो एक सन सेंसिटिव मॉलिक्यूल है और सुबह धूप में वो डिग्रेड हो जाता है। फिर 3 to 6 वीक्स में आप उसे थ्राइस अ वीक यूज कर सकते हैं और अब बियॉन्ड 6 वीक आप उसे ऑल्टरनेट डेज यूज कर सकते हैं। रेटिनॉल को यूजुअली रोज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कोई और मॉलिक्यूल नहीं यूज कर रहे हैं तो बीच में ऑल्टरनेट डेज आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप स्किन साइक्लिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ और मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। लेकिन रेटिनॉल यूज करने वक्त 2 बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना है, क्योंकि रेटिनॉइड स्किन का टर्नओवर बढ़ाती है, कभी कभी थोड़ा वाटर लॉस भी करवाती है। अगर आप उसे अच्छे से हाइड्रेट करेंगे तो स्किन में इरिटेशन के चांसेस कम होंगे और बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और क्योंकि आपकी स्किन की डेड स्किन सेल्स को वो हटाता है, आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी स्किन का एक शील्ड थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है जो आपको धूप से बचा रहा था। तो इस वजह से रेटिनॉल को यूज करने के साथ आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करनी है। अब बहुत सारे लोग रेटिनॉल से बहुत गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उन्हें लगता है कि एक रेटिनॉल लगाने से उनकी सारी एंटी एजिंग गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट रेटिनॉल कैन नॉट डू। रेटिनॉल कैन नॉट लिफ्ट योर फेस, इट कैन नॉट टाइटन सैगिंग स्किन, इट कैन नॉट ट्रीट डीप रिंकल्स। जो गहरे रिंकल्स आपकी स्किन पे अगर बन चुके हैं उसको ये ठीक नहीं करता है। इट कैन नॉट ट्रीट एक्सप्रेशंस लाइंस, जो लाइंस आपके स्माइलिंग पे, आपके क्रोज फीट पे बनती है या गुस्सा करने पर आपकी आईब्रोज के बीच में बनती है या आईब्रोज रेज करने पे आपकी फोरहेड पे बनती है, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद रेटिनॉल। और इसी वजह से, क्योंकि रेटिनॉल सिर्फ ऊपर की स्किन पे काम करता है, वो जो डीप साइंस ऑफ एजिंग है जैसे कि फैट लॉस, जैसे कि सैगिंग, लिगामेंट ड्रॉप, इन सब पे काम नहीं करता है। इट कैन नॉट रिप्लेस प्रोसीजर्स लाइक बोटॉक्स, हाइफू और मॉर्फियस। तो रेटिनॉल स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, वो आपके फेशियल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं कर सकता। नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ रेटिनॉल, किन्हें रेटिनॉल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें 2 टाइप के इंडिकेशंस आते हैं। एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कि इन लोगों को बिल्कुल रेटिनॉल यूज नहीं करना है, और एक आता है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब ये सोच समझ के या डॉक्टर की परमिशन से रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। तो उन लोगों को जिन्हें बिल्कुल भी रेटिनॉल का इस्तेमाल नहीं करना है, सबसे पहला है
प्रेग्नेंट वुमेन, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेटिनॉल का इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज नॉट सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग आइदर। तीसरा, अगर आपकी स्किन में एक्जिमा फ्लेयर अप्स बार बार होते हैं, अगर आपकी स्किन में डर्मेटाइटिस बार बार होता है तो आपको रेटिनॉल यूज नहीं करना है। और फाइनली, अगर आपकी स्किन पे ओपन काट्स, वुंड या कोई स्किन इन्फेक्शन है तो रेटिनॉल नहीं लगाना है। अब कौन से लोग हैं जिनको सोच समझ के या डॉक्टर की मदद से ही रेटिनॉल स्टार्ट करना चाहिए? अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मोस्ट लाइकली आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लगेगी टू डिसाइड हाउ टू यूज रेटिनॉल, विच परसेंटेज एंड विच रेटिनॉल प्रोडक्ट टू यूज। दूसरा, अगर आपको रोजेशिया है तो रोजेशिया के पेशेंट्स बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं रेटिनॉल, बट अगेन उनके डर्मेटोलॉजिस्ट उन्हें बेटर गाइड करेंगे। और तीसरा है, अगर आप बहुत सारे एक्सफोलियंस या डीप पीलिंग्स कर रहे हैं अपनी स्किन में, तब आपकी स्किन का टर्नओवर वैसे ही बढ़ा हुआ है। अगर आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं तो वो आपके बैरियर को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आप स्किन केयर में शायद काफी इंटरेस्टेड है एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे और एक्टिव्स यूज कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ किन के साथ रेटिनॉल को पेयर कर सकते हैं और किसके साथ पेयर नहीं करना है। तो रेटिनॉल बहुत सेफ है सारी मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, सेरेमाइड्स। वो पेप्टाइड्स के साथ भी एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट बनाते हैं एंड दे कैन आल्सो बी पेयर्ड सेफली विद नायासिनामाइड। लेकिन आपको केयरफुल रहना है और रेटिनॉइड को सेम समय पर नहीं लगाना है। अगर आप या कोई AHA BHA लगा रहे हैं, आप AHA BHA सुबह लगा सकते हैं, रेटिनॉल रात में। सिमिलरली विटामिन C आप सुबह लगा सकते हैं, रेटिनॉल रात में। उन्हें सेम वक्त पर यूज नहीं करना है। बेंजोइल पेरोक्साइड अगर कोई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें और रेटिनॉल में भी गैप रखना है। और सैलिसिलिक एसिड अगर आप क्लेंजर लगा रहे हैं तो भी रेटिनॉल आपको लो स्ट्रेंथ में यूज करना है। तो या तो आप इन्हें स्पेस आउट कर सकते हैं टू अवॉइड इरिटेशन, या आप इन्हें ऑल्टरनेट डेज यूज कर सकते हैं। नाउ बिफोर आई कम टू रिकमेंडेशंस, कुछ जनरल टिप्स रेटिनॉल को कैसे यूज करना है, कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहला, रेटिनॉल को हमेशा रात में लगाना है। उसके ऊपर हमेशा एक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है। मॉर्निंग में सनस्क्रीन यूज करनी है। रेटिनॉल को कोशिश करके वेट स्किन पे नहीं लगाना है। अगर आपने चेहरा अभी भी धोया है तो उसके 5-7 मिनट बाद जब स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है तब इस्तेमाल करना है। इससे रेटिनॉल का पेनिट्रेशन कम होता है, जिसके कारण उसके साइड इफेक्ट्स के चांसेस कम होते हैं। जब आप रेटिनॉल लगाते हैं तो उन्हें आई कॉर्नर्स पे, नोज कॉर्नर्स पे, माउथ कॉर्नर्स पे अवॉइड कीजिए। और उसके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेयर नहीं कर रहा है अनलेस दे आर जस्ट हाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड या सेरेमाइड्स या फिर पेप्टाइड्स। इनको आप लेयर कर सकते हैं। एंड फाइनली, बी पेशेंट, रेटिनॉल टेक्स टाइम टू वर्क। अब क्विकली मैं अपने कुछ फेवरेट रेटिनॉल सीरम्स आपको बता देती हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप ट्राई कर सकते हैं रेटिन नेक्स्ट सीरम। इसमें 0.3% रेटिनॉल है, तो ये बहुत बिगनर फ्रेंडली है। इसमें एक टेक्नोलॉजी है जो स्लोली रेटिनॉल को रिलीज करती है, जिसके कारण इरिटेशन का पोटेंशियल कम होता है। तो अगर आपको टेक्सचरल इंप्रूवमेंट चाहिए बट आप साइड इफेक्ट से बहुत डरते हैं तो रेटिनेक्स सीरम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, यू कैन ट्राई डर्मेटिकाज रेटी प्राइम सीरम। इसमें 0.5% रेटिनॉल है। ये मैंने बहुत सारे रोजेशिया के पेशेंट्स को भी ट्राई करवाया है। अगर आपकी ऑयली रोजेशिया प्रोन स्किन है तो इस लो स्ट्रेंथ रेटिनॉल को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी है, ये लाइट वेट टेक्सचर का भी है और ये अर्ली ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स पे अच्छा काम करता है। थर्ड रिकमेंडेशन इज अवील्स एक्सफोल ए सीरम। ये सारे मेडिकल ग्रेड रेटिनॉइड्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत प्रिस्क्राइब किए हैं, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है ऑफ हाउ पीपल रिएक्ट टू दीज। एविल एक्सफोल ए में 1% रेटिनॉल होता है और ये एक हाइड्रेटिंग बेस में आता है, तो जिन लोगों को थोड़ा हाइड्रेशन भी चाहिए, साथ में रेटिनॉल भी चाहिए, वो एविल का एक्सफोल ए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन ट्राई रिवाइब्रा A15। ये कैप्सूल्स के फॉर्म में आता है। इसके अंदर एक स्टेबल रेटिनॉल फॉर्मुलेशन है बट इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी एडेड है। तो जो लोग थोड़े मैच्योर स्किन टाइप के हैं, जिनको अर्ली फाइन लाइंस दिख रही है, उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप बहुत सारे रेटिनॉल्स ट्राई कर चुके हैं तो आपको हायर स्ट्रेंथ पे बढ़ने की जरूरत है। उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं रेन्यूसेल का रेटिनॉल, जिसमें 2% रेटिनॉल है। साथ ही इसमें आर्जिनिलीन है। आर्जिनिलीन एक बोटॉक्स इन अ बॉटल की तरह काम करता है। इसका मतलब वो हमारी स्किन में एक्सप्रेशन लाइंस को रिड्यूस करने की भी पोटेंशियल रखता है। इनफैक्ट बहुत सारे सेंसिटिव स्किन जो होती है, जिनमें एक्ने है, उनमें रेटिनॉइन या प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ रेटिनॉइन स्टार्ट करने की जगह बहुत बार मैं 2% रेटिनॉल से स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज द एज रेड सीरम। इसमें 4% रेटिनॉल है, तो ये थोड़ा सा मैच्योर स्किन के लिए या उनके लिए जिन्होंने रेटिनॉल काफी ट्राई कर लिया है। दिस कम्स इन अ वेरी कंफर्टेबल क्रीमी टेक्सचर एंड इट सपोर्ट्स कोलैजन एंड इंप्रूव्स योर स्किन टेक्सचर। और फाइनली, अगर आप कोई प्रीमियम प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो आप ओबाजी का रेटिनॉल 1% ट्राई कर सकते हैं। दो इसमें से 1% रेटिनॉल है बट ये प्योर फॉर्म में होता है और ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस रेटिनॉल प्रोडक्ट है। इसकी कंसिस्टेंट यूजेज से मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स हैव फाउंड फ्लॉलेस टेक्सचर ऑन देयर स्किन, बट यस, ये थोड़ा सा प्राइसी प्रोडक्ट है। सो दिस वाज एवरीथिंग आई वांटेड यू गाइस टू नो अबाउट रेटिनॉल। सो रेटिनॉल सिर्फ एक एंटी एजिंग क्रीम नहीं है, ये बहुत अच्छा एंटी एक्ने मॉलिक्यूल भी है। ये हमारी स्किन में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, सेबेशियस फिलामेंट्स को रिड्यूस करता है, कोलैजन को स्ट्रेंथन करता है, स्किन का टेक्सचर और टोन दोनों इंप्रूव करता है। बट इट वर्क्स स्लोली, सो इट रिक्वायर्स कमिटमेंट, पेशेंस एंड करेक्ट यूसेज। सो दैट्स ऑल अबाउट रेटिनॉल फ्रॉम माय साइड। अगर इसके बावजूद आपके कुछ सवाल हैं रेटिनॉल को लेकर, सो प्लीज फील फ्री टू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी किसी और वीडियो में जहां हम ऑथेंटिक स्किन और हेयर केयर इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। अप अंटिल दैट, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्थी स्किन।